बाबा 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 गुड़िया, बाबा बाबा गुड़िया क्या हुआ है? वहाँ पुल के बाद हमारे घर में कोई है। मैंने किसी खौफनाक सी शक्ल किसी को देखा है वहाँ। अरे बेटा कुछ भी नहीं है। और तुम आधी रात को बाहर क्या कर रही थी? बाबा वहाँ पुल के बाद मैंने खुद देखा किसी को, कोई भयानक सी शक्ल मैंने खुद देखा है बाबा। चलो आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी बाबा। गुड़िया तुम्हें अपने बाप पर एतमाद है? संभालो खुद, कुछ नहीं है ऐसा। आओ मेरे साथ। मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ। आओ। क्या है? बाबा रुक जाए। कुछ भी नहीं है बेटा। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। बाबा मैंने खुद यहाँ पे। मैं तुम्हारा, क्यों डर रही हो? कुछ भी नहीं है। बस बस, इतनी बहादुर बेटी है मेरी, क्यों डर रही हो? आओ मैं तुम्हें रूम तक छोड़ जाता हूँ, कुछ भी नहीं है। आओ। ये चेक करो। हाँ गुड़िया, ये क्या पढ़ रही हो? पहले कभी तुमने ऐसी किताबें तो नहीं पढ़ी? हसन, तुम्हें जन्नात और मावराई मखलूकात पे यकीन है? What? ये कैसा सवाल है? हसन, तुम्हें इन बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे और गुड़िया को इन बातों पर यकीन है। हमने खैर मावराई मखलूकों को महसूस किया है। लेकिन मैं बचपन की बात नहीं कर रही हूँ सिद्रा, मैं अब की बात कर रही हूँ।
ओ हेलो, क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? कैसी बातें कर रहे हो? हसन मेरा यकीन करो, मुझे बहुत सारी अजीब आवाजें महसूस होती हैं अपने इर्द गिर्द। पता नहीं, जैसे जैसे कोई हकीकत हो, लेकिन वो ख्वाब हो। पता नहीं, जब जब सामने देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर तो ख्वाब में मैं भी आता हूँ भूत बनकर, है ना? तुम ना मेरी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। पता है कल हाय रात गाइस, तुम लोग लाइब्रेरी में क्यों बैठे हो? मैं तो कैंटीन में ढूंढ रहा था तुम लोगों को। किताबों के साथ दिमाग खराब कर रहे हो अपना। बड़ाई कहाँ हो रही है भाई? यहाँ तो जिन और भूत की बातें हो रही हैं। अरे यार प्लीज, ये जिन और भूत की बातें मत किया करो, मुझे रात को नींद नहीं आती। सीरियसली, तुम भी इन बातों पे बिलीव करते हो? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या यार? मुझे तो ये भी बिलीव है कि अगर तुम इस बारे में ज्यादा बात करोगे ना तो ये सुपरनैचुरल चीजें अपने होने का एहसास दिलाएंगी। सो प्लीज। मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चलो गाइस, हम कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, ताकि इन जिन और भूत की बातों से बाहर निकल सके। लेट्स गो। चल। थैंक गॉड ऐसा नॉर्मल बिहेव कर रहा है। मैं तो न जाने क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। ये इतना सीधा है तो नहीं कि बात को अंडरस्टैंड कर ले। शायद दादी ने समझाया हो। क्या हुआ? हाँ हाँ, हसान की अम्मी का फोन आया था, मिलने आना चाह रही थी। रिफत खाला से बात करने के बाद अंदाजा हुआ कि पिंकी और गुड़िया शादी की उम्र को पहुंच गई। वक्त का पता ही नहीं चला। मैं भी यही सोच रही थी कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं और इस साल के एंड तक तो पिंकी का भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आज सोचते हैं इस बारे में। किसी अच्छे घराने में दोनों की शादियां करूंगा मैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि गुड़िया को ना नींद में चलने की आदत हो गई। कह रही थी कि उसे पूल में भी कुछ नजर आया और फिर लॉन में भी। वहम हुआ होगा गुड़िया को। आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगी उससे। मैं फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सा चाहिए तुम्हें? ये था ना बाबा के पास। ये बाबा वाला है। हाँ हाँ, लगाते हैं। मैं भी चुपके से लगाता हूँ कभी। कोई पसंद आ रहा है आपको? ये था मेरे पास, लेकिन अभी हम कुछ और खरीदेंगे। जल्दी करो, फिर हमें शॉपिंग भी करनी है। पिंकी, क्या ये लड़की कहाँ रह जाती है बार बार? पिंकी, पिंकी, आज पिंकी, पिंकी, हमने परफ्यूम पसंद कर दी। जल्दी से परफ्यूम सेलेक्ट कर लो। और कितनी शॉपिंग करनी है? माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मुझे अपने वकास के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी लारेब और वकास की। भाई हमें तो आपकी घर की रौनक को बस अपने घर की रौनक बनाना है। बस कोशिश की है मैंने कि तालीम के साथ साथ बेटियों को घरदारी भी सिखाऊं। ये तो आपकी समझदारी है कि आपने बच्चियों को सब कुछ सिखाया हुआ है। बेटा मीठा लेके आओ ना।
अरे बहन, इतना तकल्लुफ किया आपने, मीठे की क्या जरूरत है? क्या बात कर दी आपने, खुशी का मौका और मीठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा राहिला बहन, हम एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए ना। दरअसल वकास मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है। उसके यहाँ औलाद नहीं है, उसकी बीवी बांझ है, इसलिए मैं उसकी दूसरी शादी करना चाह रही हूँ। लारे पापी, ऐसा हरगिज नहीं है कि हम यहाँ वकास की बीवी की मर्जी के बगैर आए हैं, और ये भी नहीं है कि हम उसके ऊपर जबरदस्ती सौकर मुसलत कर रहे हैं।